हेलो स्टूडेंट्स, अल्फा मेंटर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं विधि भट्ट आज आपके लिए लेकर आई हूँ नरेशन का पार्ट सेकेंड। फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी सारे रूल्स डिस्कस कर लिए हैं जिससे कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। आज हम उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए कुछ सेंटेंसेस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, साथ ही कुछ इम्पेरेटिव के रूल्स और कुछ ऑप्टेटिव के रूल्स जिसमें अलग तरीके से सेंटेंसेस चेंज होते हैं उनको भी यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट सेंटेंस। प्रेम सेड इट इज वेरी हॉट, द कूलर इज आउट ऑफ ऑर्डर। जैसा कि हमने फर्स्ट वाले वीडियो में बात की थी कि हमें सबसे पहले तो देखना है हमारे सेंटेंस का टाइप कि सेंटेंस का टाइप क्या है, डिक्लेरेटिव है, इंपेरेटिव है या इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ पे एक ये जनरल स्टेटमेंट है जो कि हमारा डिक्लेरेटिव का पार्ट है। अब दूसरा पॉइंट हमें देखना है कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है या प्रेजेंट है, क्योंकि इसी के बेस पे हमारे आगे के सेंटेंस का टेंस जो है वो चेंज होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे सैड लिखी हुई है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रेम सैड, कनेक्टिव हमारा लग जाएगा क्या, दैट। यहाँ पे अगर सैड टू लिखा होता तो वो चेंज हो जाता टोल्ड में, लेकिन अकेला सैड आया हुआ है इसीलिए हम उसको सैड लिख रहे हैं और साथ में हमने डिक्लेरेटिव का जो कनेक्टिव था दैट उसको यूज किया है। अब आपको इस सेंटेंस में कुछ अलग लग रहा होगा, अलग इन द सेंस यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लिखे हुए हैं। फर्स्ट है इट इज वेरी हॉट और दूसरा है द कूलर इज आउट ऑफ ऑर्डर। अब जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर सेंटेंस को चेंज करेंगे हम बीच में फुल स्टॉप का यूज नहीं करते हैं, हमें इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करना पड़ेगा और कंबाइन करने के लिए हमें एक और कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे बट कंजंक्शन का यूज करके इन दोनों सेंटेंसेस को क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। तो पहले तो हम फर्स्ट वाला देखते हैं, इट यहाँ पे थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होते हैं, प्रोनाउन का थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होता, ही, शी, इट और दे। तो यहाँ पे हमने इट को वापस लिख दिया। यहाँ पे इज लिखा हुआ था, इज वेरी हॉट, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है जो चेंज हो जाएगा वॉज या वर में, क्योंकि इट हमारा सिंगुलर था, हमने इज को चेंज कर लिया वॉज में। तो इट वॉज वेरी हॉट। नाउ हम यहाँ पे इस फुल स्टॉप को रिमूव कर रहे हैं और उसके साथ में हम यहाँ पे लिख रहे हैं हमारा कंजंक्शन बट। द कूलर इज आउट ऑफ ऑर्डर, अगेन यहाँ पे इज आया है जो कि चेंज हो जाने वाला है हमारा वॉज में, तो हम लिखेंगे बट द कूलर वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। क्लियर। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स ऑल द प्लांट्स नीड एयर वाटर एंड सॉइल टू ग्रो। अब यहाँ पे सेड टू लिखा हुआ आया है, सेंटेंस हमारा एक जनरल स्टेटमेंट है तो टेंस चेंज हो सकता है, लेकिन हमने कुछ एक्सेप्शन पढ़े थे। जो ट्रूथ हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, जनरल ट्रूथ हैं, उनमें टेंस चेंज नहीं होता है और ये एक ट्रूथ है कि सारे प्लांट्स को एयर वाटर और सॉइल चाहिए ग्रो करने के लिए। तो अब यहाँ पे सैड टू चेंज तो होगा टोल्ड में, लेकिन आगे का जो सेंटेंस है उसका टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि ये एक ट्रूथ है। तो ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा, द टीचर सैड टू चेंज होता है टोल्ड में, द स्टूडेंट्स नॉर्मल सेंटेंस था हमारा डिक्लेरेटिव, तो हम लिख रहे हैं कनेक्टिव क्या, दैट। इस सेंटेंस को हम है वैसा के वैसा पूरा लिख देंगे यहाँ पे, ऑल द प्लांट्स नीड एयर वाटर एंड सॉइल टू ग्रो। अगर यहाँ पे कोई प्रोनाउन आता तो वो प्रोनाउन जरूर चेंज हो जाता हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे कोई प्रोनाउन नहीं है और एक ये जनरल ट्रूथ है इसीलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे। सिर्फ हमारी यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हुई है जो सैड टू से हो गई टोल्ड में, और एक हमने नया चेंज इसमें रख दिया कनेक्टिव लिख के जो कि था दैट। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं,
she said they will have passed the examination. Again that is a statement here, declarative sentence का पार्ट है। और अगर हम इसका टेंस देखें, will have passed, ये है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, हम इसको चेंज करेंगे इस तरीके से, she said। सेम प्रोसेस है, said टू नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पे ओनली said रहने देंगे और साथ में कनेक्टिव लिख देंगे क्या, that। अब फिर से एक प्रोनाउन आया है दे, लेकिन ये भी कैसा है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, वो रिमेन्स रहेगा सेम। तो हमने लिखा दैट दे। विल का हमने पढ़ा था प्रीवियस वाली स्लाइड में, जो हमारे फर्स्ट पार्ट में थी, कि विल का वुड हो जाता है, तो हमने वुड लिखा, हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। क्लियर? She said that they would have passed the examination. Next बढ़ते हैं, he said to me I was waiting for you। यहाँ पे ये सेंटेंस अगेन डिक्लेरेटिव है। अभी हम कुछ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस ही सॉल्व कर रहे हैं जहाँ पे हम टेंस को चेंज करेंगे। अब यहाँ का टेंस जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, was verb plus ing फॉर्म, दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज हो जाता है हमारा किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, हैड बीन और V4। अब देखिए टेंस चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है, तो हम यहाँ लिखेंगे ही सेड टू का हो जाएगा टोल्ड मी, कनेक्टिव क्या लगेगा, दैट। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक प्रोनाउन आया है आई, है ना, आई हमारा फर्स्ट प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन चेंज होता है हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमारा सब्जेक्ट था ही, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे आई के साथ में, और यहाँ पे क्या रख देंगे, ही लिख देंगे, क्योंकि आई हमारा सब्जेक्टिव केस भी है ना, एज ए सब्जेक्ट आया हुआ है, इसीलिए हम ही का भी सब्जेक्टिव केस जो कि ही होता है उसी को वहां पे रिप्लेस कर रहे हैं। आई वॉज वेटिंग, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ही हैड बीन वेटिंग फॉर। नाउ फिर से एक हमारा प्रोनाउन आया है यू, लेकिन हमारी वर्ब के बाद में आ रहा है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव केस है ना। और यू प्रोनाउन जो कि सेकंड पर्सन होता है, और सेकंड पर्सन चेंज होता है हमारा किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये भी ऑब्जेक्टिव केस है। रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो प्रोनाउन लिखा हुआ है मी, उसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है। तो हम इसको भी रिप्लेस कर देंगे यू के साथ में, और हम लिख देंगे क्या, मी। ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी। नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड टू मी आई नेवर ईट स्वीट्स। अगेन सेड टू आया हुआ है, पास्ट टेंस है, आई नेवर ईट स्वीट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब किस में लगती है, प्रेजेंट सिंपल में लगती है। प्रेजेंट सिंपल चेंज हो जाएगा किसमें, पास्ट सिंपल में, है ना, पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा। अब क्योंकि प्रेजेंट सिंपल का एक रूल भी है ना, कि जब हम ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, या जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस लगाते हैं। तो पास्ट सिंपल का भी एक रूल है कि जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में होता है ना, यानी कि इसमें कोई नेगेटिव मीनिंग वाला सेंटेंस नहीं आया हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, ओनली वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। बाकी सारे टेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब साथ में आती है, लेकिन प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल
कि जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज डायरेक्टली नहीं करते हैं और उसी वजह से प्रेजेंट सिंपल में एस और ईएस वाला रूल फॉलो होता है और साथ में पास्ट सिंपल में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे हम इसको जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ही सेड टू का टोल्ड मी दैट। अगेन यहाँ पे हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया है आई, जो कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो हमें रिप्लेस कर देना है इसको ही के साथ में। ही नेवर ईट, ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? एट स्वीट्स। अब नेवर यहाँ पे एक नेगेटिव वर्ड है ना, वर्ड तो नेगेटिव है लेकिन कभी भी अगर नेवर आता है सेंटेंस में और उसे हमें चेंज करना है तो हम हमेशा अफर्मेटिव वाला जो पैटर्न है उसी को फॉलो करेंगे, हम नेगेटिव में चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही नेवर एट स्वीट्स। नेक्स्ट देखते हैं, द ओल्ड मैन सेड टू द चाइल्ड व्हाई डिड यू ब्रेक दिस विंडो पेन। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो इंट्रोगेटिव के हैं। इंट्रोगेटिव में मैं एक बार वापस से रिवाइज करवा दूं कि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आस्ट में चेंज हो जाती है। कनेक्टिव हमारा अगर हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट है तो इफ या वेदर लगेगा और अगर WH वर्ड से स्टार्ट है तो उसी WH वर्ड का हम यूज करेंगे। The old man said to the child, Why did you break this window pane? हाँ, इसके पहले एक बात और कर लेते हैं, जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, हमें उसे लाना है असर्टिव की फॉर्म में। असर्टिव मतलब कि स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, जबकि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है? स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब या फिर WH वर्ड आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, वर्ब आती है और ऑब्जेक्ट के साथ में क्वेश्चन मार्क आता है। लेकिन जब इस पैटर्न को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमें पैटर्न चेंज कर देना है किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखिए, द ओल्ड मैन सेड टू द चाइल्ड व्हाई डिड यू ब्रेक दिस विंडो पेन। नाउ द ओल्ड मैन सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में क्योंकि क्वेश्चन है। आस्क्ड द चाइल्ड। अब क्वेश्चन स्टार्ट किससे हो रहा है, पहले हमें उस पर फोकस करना है। यहाँ पे ये WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो हमें यहाँ किसी और कंजंक्शन का यूज करने की जरूरत नहीं है, हम उसी WH वर्ड को यहाँ पे लिख देंगे। अब उस WH वर्ड को लिखने के बाद में हमें हमारे सेंटेंस का पैटर्न ले जाना है असर्टिव पे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पे। अब ये क्वेश्चन नहीं रहा है ना, हम इसको एक नॉर्मल सेंटेंस में चेंज कर रहे हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है? यू सब्जेक्ट है। कैसे पता चला? हमारी वर्ब के पहले आ रहा है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कौन सा है? दिस विंडो पेन, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये वर्ब के बाद में आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं सबसे पहले क्या? यू। यू हमारा सेकंड पर्सन है प्रोनाउन का, लेकिन केस कौन सा है? सब्जेक्टिव केस है क्योंकि एज अ सब्जेक्ट आया है। अब ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारा क्या था? द चाइल्ड था, ठीक है। इसका अगर हम एक प्रोनाउन निकाले तो हम लिख सकते हैं ही, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वाई ही। अब देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन था तो क्वेश्चन में हम पास्ट सिंपल में डिड का यूज करते हैं, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? इसको असर्टिव फॉर्म में चेंज कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, है ना। और वहां पे हम डिड का यूज नहीं करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो यहां भी हमें क्या करना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देनी है। सॉरी, ही ब्रोक। वाई ही ब्रोक, दिस का क्या हो जाएगा? क्योंकि अब हम जा रहे हैं पास्ट में, दैट विंडो पेन। वाई ही ब्रोक दैट विंडो पेन। तो क्या किया हमने?
said to को asked में चेंज कर दिया, हमने कोई कनेक्टिव नहीं लिखा, इसी को हमने यूज किया है। इसके बाद का जो सेंटेंस है उसको हमने एसवीओ के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। एसवीओ के अकॉर्डिंग जब हमने चेंज किया तो ये पास्ट सिंपल था, और पास्ट सिंपल में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें हमारी डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, इसीलिए हम लिखते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो मैंने लिखा सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और हमारा ऑब्जेक्ट, और ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, राहुल टोल्ड मी व्हेन आर यू लीविंग। अगेन एक क्वेश्चन है जो कि स्टार्ट हो रहा है WH वर्ड से, व्हेन से। राहुल टोल्ड, ओके, टोल्ड लिखा हुआ है, हम यहाँ पे इसको करेंगे क्या, आस्क्ड मी। अब अगर यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब होती तो हम यहाँ पे इफ लगा सकते थे, लेकिन अब हमें इफ की जरूरत नहीं है, हम इसी को वापस लिखेंगे व्हेन। अब सेम प्रोसेस, व्हेन के बाद में हमारे सेंटेंस का टाइप हो जाएगा SVO। तो अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है, यू, ये हमारी मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के पहले आ रहा है तो सब्जेक्ट है। यू हमारा सेकंड पर्सन है प्रोनाउन का। अब सेकंड पर्सन सेम चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट था मी, ठीक है। अब यहां देखिए आई और मी, आई था सब्जेक्टिव केस, मी होता है ऑब्जेक्टिव केस। यू की अगर बात करें तो यू हमारा यहाँ पे किसका कौन सा केस आया है, सब्जेक्टिव केस आया है, तो हमें मी का भी कौन सा केस लेना पड़ेगा, सब्जेक्टिव केस लेना पड़ेगा, है ना। तो हम यहाँ पे यू को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ में, आई के साथ में। अब आर और ING फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो हम लिखेंगे व्हेन आई वॉज। आई के साथ में क्या लगा, वॉज लगा, और वहां पे भी हमारी फोर्थ फॉर्म आती है तो हम लिखेंगे लीविंग। क्लियर, राहुल आस्क्ड मी व्हेन आई वॉज लीविंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, Where do you leave the stranger asked Aladdin। थोड़ा सा चेंज लग रहा है सेंटेंस पर, ये सेम ही है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब बाद में दे रखी होती है और रिपोर्टेड स्पीच पहले आ जाती है। तो जब हम इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमें हमारी रिपोर्टिंग वर्ब को आगे ले आना है। तो हम जब इसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, द स्ट्रेंजर आस्क्ड अलादीन। क्लियर, अब देखिए क्वेश्चन स्टार्ट किससे हो रहा है, WH वर्ड से हो रहा है, तो फिर यहाँ पे इफ या वेदर की जरूरत नहीं है, उसी को हमें वापस से क्या करना है, लिख देना है। बाद का सेंटेंस देखिए, डू यू लीव, डू सॉरी हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट सिंपल की, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे भी ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस था इसीलिए हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है। अगर अफर्मेटिव होता तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते। अब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, चेंज हो जाएगा किसमें, पास्ट सिंपल टेंस में। अब अभी मैंने बताया कि हमें इस पैटर्न को फॉलो करना है, तो वेयर के बाद में हमें फाइंड आउट करना है कि सब्जेक्ट कौन सा है। तो यू हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, लीव हमारी वर्ब हो गई। अब यू चेंज हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, यू हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, लेकिन केस कौन सा है, सेकंड पर्सन, सब्जेक्टिव केस, चेंज हो जाएगा हमारा किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अलादीन यहाँ पे किसी बॉय का नाम है, तो हम यहाँ इसका जो प्रोनाउन है वो लिख सकते हैं क्या, ही। तो हम लिखेंगे द स्ट्रेंजर आस्क्ड अलादीन वेयर ही। यू को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, ही से रिप्लेस कर दिया। डू लीव, अब यहाँ पे पास्ट सिंपल में जाना है क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है जो चेंज हो जाएगा किसमें, पास्ट सिंपल में। अब पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे, सेंटेंस का टाइप हमारा अफर्मेटिव वाला हो गया है, तो हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, है ना। तो ही लीव्ड, वेयर ही लीव्ड। अब यहाँ पे अगर ये नेगेटिव सेंटेंस होता, ये यहाँ पे अगर ऐसे होता, वेयर डू यू सॉरी,
अगर यहाँ पे सेंटेंस का टाइप नेगेटिव होता है ना, तो यहाँ पे हम डिड का यूज करते हैं, क्योंकि डिड नेगेटिव सेंटेंसेस में आता है। लेकिन अभी यहाँ पे सेंटेंस का टाइप हमारा क्वेश्चन वाला था और उसको चेंज हमें अफर्मेटिव में करना है, तो हम नॉट का यूज नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, सिड सेड टू मी डू यू लर्न इंग्लिश। अब यहाँ पे ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। डू और डज हेल्पिंग वर्ब है किसकी? प्रेजेंट सिंपल की, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो अब हेल्पिंग वर्ब से जब सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे पास में कंजंक्शन है जो हम ऐड करेंगे, इफ या वेदर। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेड, सेड टू वापस से किस में चेंज हो जाएगा? आस्क्ड में, क्योंकि फॉर्मेट तो क्वेश्चन वाला है। मी, अभी तक हम उस WH वर्ड को लिख रहे थे क्योंकि हमारा क्वेश्चन WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा था। अब यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैं कंजंक्शन लिख रही हूँ क्या? इफ। इफ के बाद में पैटर्न तो क्वेश्चन वाला किस में चेंज हो जाएगा? SVO में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगेन सब्जेक्ट क्या है? यू है। चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मी था, अभी हमने देखा कि मी ऑब्जेक्टिव केस है और उसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई होता है। तो मैं लिख दूंगी यहाँ पे क्या? आई। सिड आस्क्ड मी इफ आई। अब ये प्रेजेंट सिंपल था, चेंज किस में हो जाएगा? पास्ट सिंपल में। तो पास्ट सिंपल में सेकेंड फॉर्म लगानी है, इफ आई लर्न इंग्लिश। तो हमने ये सेकेंड फॉर्म लगा दी और सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। सिड आस्क्ड मी इफ आई लर्न्ड इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट देखिए, आई सेड टू हर व्हेन डू यू डू योर होमवर्क। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है कुछ बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे डू 2 बार आ रहा है। अब कुछ बच्चों को आइडिया नहीं है कि ये डू जो 2 बार आ रहा है वो क्या है ना, तो पहले इसको क्लियर करते हैं। व्हेन हमारा यहाँ पे क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इसीलिए एक डू तो हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट सिंपल टेंस की। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगती है, तो कुछ हेल्पिंग वर्ब ऐसी हैं जो वर्ब का भी काम करती हैं, जैसे कि डू, है ना। तो डू हेल्पिंग वर्ब भी है और डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है। ठीक है, जिसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है? डिड होती है, और थर्ड क्या होती है? डन होती है। डू का मतलब क्या होता है? किसी काम को करना, है ना। और यहाँ पे अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वो डू या डस होगी। अब पता कैसे करेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है? अब अगर ये सेंटेंस अफर्मेटिव में होता तो वहां पे एक सिंगल डू लिखा हुआ आता, जैसे आई डू माई वर्क। अब अफर्मेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल है, जहां वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि ये जो डू आ रहा है वो एज अ वर्ब, मेन वर्ब आ रहा है। लेकिन उसी सेंटेंस को अगर मैं नेगेटिव में लिख दूं, आई डू नॉट डू माई वर्क, तो मैंने 2 बार यूज किया। आई सब्जेक्ट हो गया, डू मेरी हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट मेरा नेगेटिव सेंटेंस बता रहा है, उसके बाद में जो डू आ रहा है वो क्या है? हमारी वर्ब है ना। यहाँ पे ये कंफ्यूजन होता है बहुत सारे बच्चों को। आई डू नॉट डू माई वर्क, क्लियर। तो प्रेजेंट सिंपल का अगर हम नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखें तो क्या होता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, V1 और ऑब्जेक्ट। अब देखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ में डू का यूज होता है, नॉट, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और माई वर्क ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो यहाँ पे ये डू इस तरीके से हम कंफर्म कर सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है। तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या है? वर्ब है। आई सेड टू हर व्हेन डू यू डू योर होमवर्क। तो मैं इसको लिखूंगी, आई आस्क्ड हर। अगेन हमें कंजंक्शन की जरूरत नहीं है, WH वर्ड है उसी को लिख रहे हैं। व्हेन सेंटेंस का पैटर्न कर देना है SVO का। अब SVO का करना है तो हमें पहले सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। यू हमारा सब्जेक्ट है, चेंज हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग? हर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगर हर का मैं सब्जेक्टिव केस लिखूं तो शी होता है, शी सब्जेक्टिव केस, हर ऑब्जेक्टिव केस। यू यहाँ पे सब्जेक्ट था, इसलिए इसका भी कौन सा केस लूंगी मैं? सब्जेक्टिव केस लूंगी, है ना। तो मैं लिख दूंगी व्हेन शी।
प्रेजेंट सिंपल था, डू हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चेंज किस में हो जाएगा? पास्ट सिंपल में हो जाएगा। और क्यों चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है, तो जैसे ही हम इसको नॉर्मल पैटर्न में चेंज करेंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? सेकंड फॉर्म आ जाएगी। तो व्हेन शी डिड। अब देखिए अगेन आया है यहाँ पे एक प्रोनाउन योर। योर कौन सा केस है यू का? इधर देखिए, यू सब्जेक्टिव केस, यू ऑब्जेक्टिव केस, योर पॉजेसिव केस। ठीक है, तो ये पॉजेसिव केस है कि तुम्हारा होमवर्क तुमने किया क्या या कब करोगे। तो अब योर है तो यू का ही केस है ना, और यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। तो जाना तो किसके अकॉर्डिंग है? हमें हमारी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे क्या है? हर है, तो हर का सब्जेक्टिव केस क्या था? शी था। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर होता है। और पॉजेसिव केस भी इसका क्या होता है? हर होता है। तो योर चेंज हो जाएगा किसके अंदर? हर के अंदर। तो शी, व्हेन शी डिड हर होमवर्क। क्लियर? आई आस्क्ड हर व्हेन शी डिड हर होमवर्क। नेक्स्ट बढ़ते हैं। The customer said to the shopkeeper, "What is the price of this article? Can you give me 2 of these articles?" अब देखिए ये है तो क्वेश्चन, लेकिन दो क्वेश्चन हो रहे हैं ना, एक यहाँ पे एंड हो गया और एक दूसरा जो है वो कैन मॉडल से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें भी हमें एक कंजंक्शन यूज करना पड़ेगा जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस चेंज होगा या नहीं वो देख लेते हैं पहले। तो सेड टू लिखा हुआ है, ऑब्वियस है कि आगे सेंटेंस का टेंस चेंज हो जाएगा। The customer said to change into asked the शॉपकीपर। ओके, अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट से स्टार्ट हो रहा है? WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो उसी को हमें क्या करना है? वापस लिख देना है। ठीक है, अब आगे का सेंटेंस SVO वाले पैटर्न में चेंज कर देना है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल। अब इज हमारी यहाँ पे क्या है? वर्ब है, और ये पूरा हमारा क्या है? सब्जेक्ट है कि आर्टिकल का प्राइस। तो हम लिखेंगे व्हाट द प्राइस ऑफ दिस का क्या हो जाएगा? दैट आर्टिकल was। the customer asked the shopkeeper what the price of that article was। अब हमने एक और कंजंक्शन लिखा यहाँ पे, क्या? एंड। उसके बाद में हम लिख रहे हैं कैन यू गिव मी 2 ऑफ दीज आर्टिकल। ओके, तो कैन यहाँ पे चेंज हो जाता है किस में? कुड में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कुड, लेकिन इसके पहले हमें अब एक कंजंक्शन लगाना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? मॉडल से स्टार्ट हो रहा है। तो उसके लिए भी हमें एक कंजंक्शन लगाना होता है, जो कि क्या है हमारा? इफ है। मॉडल से स्टार्ट हो चाहे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, कंजंक्शन हमारा रहेगा इफ। तो एंड इफ। अब क्योंकि SVO में चेंज करना है, WH वर्ड तो है नहीं, तो सबसे पहले क्या लेंगे? सब्जेक्ट लेंगे हमारा, है ना। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? यू चेंज हो जाएगा हमारा किसके अकॉर्डिंग? द शॉपकीपर के अकॉर्डिंग। शॉपकीपर हमारा यहाँ का क्या है? ऑब्जेक्ट है। कैन के बाद आ रहा है यू, और उसके बाद में आ रही है हमारी मेन वर्ब। तो मेन वर्ब के पहले आ रहा है मतलब सब्जेक्ट है। तो शॉपकीपर का भी सब्जेक्ट अगर हम प्रोनाउन हम निकालें तो क्या हो सकता है? ही। तो एंड इफ ही, कैन का क्या करोगे? कुड गिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी मॉडल के साथ में मी। वर्ब के बाद में आ रहा है एक प्रोनाउन जो कि केस है ऑब्जेक्टिव, और अगर इसका मेन प्रोनाउन देखें तो क्या है? आई है।
अब आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होता है, हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट था द कस्टमर। कस्टमर कोई बॉय भी हो सकता है, कोई गर्ल भी हो सकती है, तो मैं यहाँ मान रही हूँ शी। ठीक है, तो मैंने इस मी को रिप्लेस करना है शी से, लेकिन मी कौन सा केस था, आई और मी। अब शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, ही कुड गिव हर 2 ऑफ दीज का क्या हो जाएगा, दोज आर्टिकल्स। full stop. Okay, the customer asked the shopkeeper what the price of that article was, and if यहाँ पे conjunction लग गया, he could give her 2 of those articles. Clear? तो हमने pronoun को हमारे subject और object के according change कर दिए। The stranger said to the lady, have you ever been to Delhi? सेड टू हमारी पास्ट टेंस में आई है, ठीक है, तो आगे का टेंस चेंज होगा। आगे सेंटेंस क्या था, हैव और बीन, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज किस में होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। सो द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लेडी, हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब से अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो हम कंजंक्शन लगाएंगे और वो होगा इफ। तो इफ के बाद में वापस से एसवीओ के पैटर्न में आएंगे। हमें क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में सिर्फ एक चीज दिमाग में रखनी है कि जब भी हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, हमें एसवीओ का पैटर्न फॉलो करना है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट रहेगी। क्वेश्चन वाले फॉर्मेट से हटा के हमें उसको असर्टिव वाले फॉर्मेट में ले आना है। ठीक है, तो यहाँ पे लेडी के बाद हमने कंजंक्शन लिख दिया इफ के बाद में हमें वापस से ढूंढना है सब्जेक्ट, और मैं बता चुकी हूँ कि सब्जेक्ट हमारा कब माना जाएगा, जब वर्ब के पहले आएगा। वर्ब के बाद में आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट होगा। तो यू यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन है तो कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन तो चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारा था द लेडी, लेडी को हम यहाँ पे प्रोनाउन दे सकते हैं क्या, शी, तो हमने यू को रिप्लेस कर दिया किससे, शी से। क्लियर? अब ईवर, शी ईवर बीन, 1 सेकेंड सॉरी, है ना, शी, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, शी हैड ईवर बीन टू Delhi. Clear? The stranger asked the lady if she had ever been to Delhi. तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव का एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। इंपेरेटिव सेंटेंस हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं हमारे फर्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पे ऑर्डर हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, कमांड हो गया, है ना, सजेशन हो गया, वो सारे सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं, जिसके अंदर हमें क्या करना होता है, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड के अकॉर्डिंग चेंज कर देना होता है और कंजंक्शन हमारा लग जाता है टू। लेकिन ये जो सेंटेंसेस हैं वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, बेस फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस यहाँ पे लेट से भी स्टार्ट हो सकते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर हमारा जो सेंटेंस है वो लेट से भी स्टार्ट होके आ सकता है। तो उसके लिए हम दो तरीके से चेंजेस कर सकते हैं, या तो हम जाएंगे हमारा जो प्रीवियस पैटर्न था उस पे, या फिर हम उसको चेंज करेंगे शुड के अकॉर्डिंग। तो जब भी हमारा सेंटेंस लेट से स्टार्ट होगा, हम हमारी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या लिखेंगे, शुड लिखेंगे, और कंजंक्शन हम यूज करेंगे क्या,
दैट यूज करेंगे। कब? जब हमारा सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो रहा है। बाकी अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है हमेशा, तो फिर हम वहां पे कंजंक्शन टू लिखेंगे और बाकी का प्रोसेस जो हम इंपेरेटिव में करते हैं वैसे करेंगे। तो अब देखिए, सेंटेंस विच स्टार्ट विथ लेट, तो सैड और सैड टू को आप चेंज कर सकते हैं किसमें? सजेस्टेड या प्रपोज्ड में। कंजंक्शन आपका वैसे तो आता है इंपेरेटिव में कौन सा? टू, लेकिन जब हम उस सेंटेंस को इस तरीके से बनाएंगे, वी कैन मेक इनडायरेक्ट विथ यूज ऑफ शुड कंजंक्शन दैट विल बी यूज्ड देयर, तो हम वहां पे कंजंक्शन दैट का भी यूज कर सकते हैं। और एक पैटर्न होता है हमारा इंपेरेटिव का, जहां पे हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो डू नॉट से स्टार्ट होती है। जब सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट होता है तो थोड़ा सा चेंज करना होता है हमें वहां पे, या तो हम सैड या सैड टू को चेंज कर सकते हैं फॉरवर्ड में और कंजंक्शन लगा सकते हैं टू। तो जब डू नॉट से आती है तो होगा तो कोई कमांड है ना, कोई ऑर्डर होगा, किसी चीज को करने की मनाही होगी, तो हम उसको ऑर्डर्ड, कमांड, रिक्वेस्टेड में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से जब चेंज करेंगे तो थोड़ा सा पैटर्न अलग जाएगा, और जब हम फॉरवर्ड लिखेंगे तो थोड़ा सा पैटर्न अलग जाएगा। फॉरवर्ड एक नेगेटिव वर्ड है, जब हम फॉरवर्ड का यूज करेंगे तो फिर हमें नॉट का यूज करने की नीड नहीं है हमारे नेक्स्ट जो इनडायरेक्ट स्पीच है उसके अंदर। देखिए, हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, आपको अभी क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है, द प्लेयर सेड लेट अस स्टार्ट द गेम। तो सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? लेट से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें क्या करना है? द प्लेयर, सजेस्टेड भी हो सकता है, प्रपोज्ड भी हो सकता है ना, तो हम लिख रहे हैं सजेस्टेड। द प्लेयर सजेस्टेड, अभी मैंने बोला था कि जो भी हमारा सेंटेंस लेट से स्टार्ट होगा तो हम हमारा कंजंक्शन टू नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कंजंक्शन दैट। अब लेट अस, ये हमारा सब्जेक्ट माना जाता है यहाँ पे, है ना? ठीक है, तो ये चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग? हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के, क्योंकि अस को अगर हम देखें तो ये क्या है? वी है, और वी हमारा फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन हमारी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो मोस्टली वहां पे लेट अस ही लिखा हुआ आता है, हमें उसको चेंज करना होता है हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन अब यहाँ पे ये जो वी है वो प्लूरल है ना, अस जो है वो प्लूरल है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेयर कितना है? एक है। अगर प्लेयर्स होता तो ये प्लूरल होता। अब अगर मैं इसी का प्रोनाउन निकालूं, तो मैंने मान लिया कि कोई लड़का है और मैंने उसका प्रोनाउन लिख दिया क्या? ही। ठीक है, अब मैंने अगर इसको अस के प्लेस पे लिख दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अस क्या है? प्लूरल है, तो मैं बहुत सारे प्लेयर्स की बात कर रही हूं, ना कि किसी एक प्लेयर की बात कर रही हूं। इसीलिए मुझे वी को, जब भी आपका वी प्रोनाउन आए, वो हमेशा चेंज होगा किसमें? दे में चेंज होगा। क्लियर? तो यहाँ पे प्लेयर लिखा हुआ है, फिर भी हम क्या लिखेंगे? दे। ओके, सो दे, द प्लेयर सजेस्टेड दैट दे। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि सजेस्टेड के बाद में हमें सेंटेंस में जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच थी उसके अंदर क्या लिखना पड़ेगा? शुड लिखना पड़ेगा। तो अब देखिए, दैट दे शुड स्टार्ट द गेम। क्या किया हमने? लेट से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस थे इंपेरेटिव का ही पार्ट है ना, तो हमने हमारी रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर दिया सजेस्टेड में, जो कि प्रपोज्ड भी हो सकती है। कंजंक्शन हमने क्या लिखा? दैट लिखा, पर्टिकुलर उस सेंटेंस के लिए जो लेट से स्टार्ट होते हैं। बाकी हमारा कंजंक्शन इंपेरेटिव में टू आता है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट हमने इसको माना है और यही है, तो ये चेंज हो रहा है हमारे इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्लूरल में काउंट करना था तो हमने उसको चेंज कर दिया किसमें? दे में। और हमें एक वर्ड ऐड करना है क्या? शुड, और बाकी का सेंटेंस सेम टू सेम चलाना है। अब देखिए नेक्स्ट, आई सेड टू माई ब्रदर लेट अस गो टू हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। आई सेड टू का हम कर सकते हैं प्रपोज्ड, है ना, एक प्रस्ताव रखा हिल स्टेशन जाने के लिए, तो आई प्रपोज्ड माई
ब्रदर, और यहाँ पे आप लिख सकते हो आई सजेस्टेड माई ब्रदर ऑल्सो, तो आई प्रपोज्ड माई ब्रदर दैट। अगेन अस है, ठीक है। अब अस को आई के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो हम यहाँ पे इसका प्लूरल काउंट कर सकते हैं क्या, वी। ओके, तो दैट वी के बाद में हमें क्या लिखना है, शुड, वी शुड गो टू हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। क्लियर। तो हमने लेट से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस थे उनमें शुड ऐड किया और कंजंक्शन क्या कर दिया, दैट कर दिया। बाकी का सेंटेंस बहुत ही इजी तरीके से चेंज हो जाएगा। द प्रिंसिपल सेड डोंट मेक अ नॉइज स्टूडेंट। अब ये भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस का पार्ट है ना, लेकिन स्टार्ट किससे हो रहा है, डोंट से, डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है ना, कि तुम्हें आवाज नहीं करनी है। अब यहाँ जो प्रिंसिपल है वो बोल किसको रहे हैं, स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं। तो जब हम इस तरीके के सेंटेंस जहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं हो और कोई नाउन दे रखा हो हमारे सेंटेंस के लास्ट में, तो उस नाउन को हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको कैसे चेंज किया, द प्रिंसिपल सेड। अब सेड यहाँ पे इंपेरेटिव था, तो इंपेरेटिव में ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट के बेस पे चेंज होगा। अब ये डोंट मेक अ नॉइस, ये इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं द प्रिंसिपल इंस्ट्रक्टेड स्टूडेंट्स, the principal instructed the students, okay, the principal instructed students not। अब यहाँ देखना है ना, मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्टेड वर्ड यूज किया है, इसीलिए जब भी हम डू नॉट वाले सेंटेंसेस को चेंज करेंगे हम कंजंक्शन को पहले नहीं लिखेंगे, हम उस नॉट वर्ड को पहले लिखेंगे हमारी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद में। कब, जब हमारा सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट हो रहा हो। जनरली तो हम क्या करते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस में जब हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, है ना, तो उसके पहले हम कंजंक्शन टू लिख देते हैं, बाकी का सेंटेंस हम प्रोनाउन के अकॉर्डिंग चेंज करते हुए चल लेते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, डू नॉट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, तो कंजंक्शन को लिखने के पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, नॉट लिखना पड़ेगा। उसके बाद में हम हमारा इंपेरेटिव का जो कंजंक्शन यूज होता है टू, उसको लिखेंगे। द प्रिंसिपल इंस्ट्रक्टेड स्टूडेंट नॉट टू मेक अ नॉइज। अब यहाँ कोई टेंस चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस छोटा सा चेंज करना होता है हमारा कंजंक्शन का और हमारी रिपोर्टिंग वर्ब का, और अगर कोई प्रोनाउन आता है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में टेंस चेंज नहीं करने होते, तो हमने लिख दिया यहाँ पे मेक अ नॉइज। अब इसी सेंटेंस को अगर मैं फॉरबिड वर्ड के साथ में यूज करूँ ना, फॉरबिड का मतलब क्या होता है, मना करना। तो इस सेंटेंस को अगर देखें, प्रिंसिपल ने स्टूडेंट्स को आवाज करने से मना किया है ना, प्रिंसिपल ने स्टूडेंट को मना किया कि वो आवाज ना करे, ठीक है। तो अगर मैं इसको फॉरबिड से चेंज करूं तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगी, द प्रिंसिपल, अब इंस्ट्रक्टेड की जगह मैं क्या लिख दूंगी, फॉरबिड लिख दूंगी। मतलब कि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो फॉरबिड में चेंज हो जाएगी। द प्रिंसिपल फॉरबिड स्टूडेंट्स फॉरबिड द स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी द आएगा ना, फॉरबिड द स्टूडेंट्स टू मेक अ नॉइज। अब देखो क्या चेंज था, जब मैंने रिपोर्टिंग वर्ब को इंस्ट्रक्टेड में या ऑर्डर में या कमांड में चेंज किया है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले हमारी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लिख रही हूँ, नॉट लिख रही हूँ।
उसके बाद में मैंने हमारा कंजंक्शन यूज किया है, ठीक है, क्योंकि हमें बताना होगा ना कि सेंटेंस नेगेटिव में है, ठीक है, नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, ये जो ऑर्डर है, इंस्ट्रक्शन है, वो क्या है, नेगेटिव बता रहा है कि नहीं करना है हमें, ठीक है, तो मैंने नॉट का यूज किया और वो मुझे करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं सेंटेंस में सैड और सैड टू को फॉरवर्ड में चेंज करती हूँ, और फॉरवर्ड में कब चेंज होगा, उसी टाइम जब हमारा सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है। जब इंपेरेटिव सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है तभी हम इस फॉरवर्ड वर्ड को यूज करेंगे, नहीं तो हम ऑर्डर्ड, कमांड, रिक्वेस्ट वाले जो रिपोर्टिंग वर्ब हैं उन पे जाएंगे, ठीक है। तो मैंने लिख दिया द प्रिंसिपल फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स। अब क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, मना करना, तो जब मैं पहले ही लिख चुकी हूँ मना करना, तो मुझे वापस से नॉट वर्ड का यूज करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये खुद एक नेगेटिव वर्ड है। तो द प्रिंसिपल फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स, और बाद का सेंटेंस मैंने सेम लिख दिया, मेक अ नॉइज। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, प्रिंसिपल ने स्टूडेंट को आवाज करने से मना किया। क्लियर। तो फॉरवर्ड कब करोगे, जब सेंटेंस हमारा डू नॉट से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट देखिए, Teacher said to hurry, don't write on the table. Teacher said to hurry, don't write on the table. तो अब देखिए, यहाँ पे टीचर said to को हम यहाँ दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, या तो आप लिख सकते हो टीचर ऑर्डर्ड हरी, या फिर आप लिख सकते हो टीचर फॉरबेड हरी, क्योंकि सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फॉरबेड, ये ज्यादा इजी होता है। टीचर फॉरबेड हरी, अब मैंने पहले ही लिख दिया कि मना किया, तो मुझे नॉट लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्ट मेरा कंजंक्शन लगाऊंगी, टू write on the table. Clear? टीचर फॉरबेड हरी टू राइट ऑन द टेबल। टीचर ने हरी को टेबल पे लिखने से मना किया। ओके, द डॉक्टर से टू द पेशेंट गिव अप स्मोकिंग। अब यहाँ पे क्या है, डॉक्टर पेशेंट से बात कर रहा है कि तुम्हें स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे सेंटेंस जो है वो हमें एक एडवाइस दे रहा है, यानी कि डॉक्टर जो है वो पेशेंट को एडवाइस दे रहा है। तो हम लिखेंगे डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, कंजंक्शन क्या आएगा, क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस था, टू गिव अप स्मोकिंग। क्लियर। अब डू नॉट से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसलिए हमें फॉरवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है राम सेड टू हिज मदर हेल्प मी इन विथ माई होमवर्क। मैं इस सेंटेंस को यहाँ लिख देती हूँ, ये थोड़ा नीचे चला गया है। ओके, राम सेड टू हिज मदर, ये सेंटेंस था, राम सेड टू हिज मदर हेल्प मी विथ माई होमवर्क। होमवर्क, ओके, इन्वर्टेड क्लोज। अब वापस से देखिए, हेल्प मी विथ माई होमवर्क, दैट इज अ रिक्वेस्ट, है ना, तो ये भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो अब इसको कैसे चेंज करेंगे, राम सेड टू का क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड, क्योंकि हेल्प मी लिखा हुआ है ना, मदद करने के लिए बात कर रहे हैं, तो जनरली क्या है, रिक्वेस्ट कर रहा है, सॉरी। तो राम रिक्वेस्टेड हीज मदर, कंजंक्शन क्या होता है इंपेरेटिव में, टू हेल्प मी।
मी जो है हेल्प के बाद आ रहा है, वर्ब के बाद आ रहा है, ऑब्जेक्टिव केस है लेकिन फर्स्ट पर्सन है, आई का ऑब्जेक्टिव केस है, तो चेंज किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। राम का प्रोनाउन क्या होता है, ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही और हिम। तो मैं लिखूंगी टू हेल्प हिम विथ, अब फिर से एक प्रोनाउन आया देखो माय, ठीक है, आई, मी और माय, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, है ना। लेकिन पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, आई है, और आई फर्स्ट पर्सन होता है, तो चेंज तो हमारा राम के अकॉर्डिंग ही होना है। तो राम का अगर प्रोनाउन हमने देखा था क्या था, ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या, हिम, और पॉजिटिव केस क्या, हिज, तो ही, हिम और हिज। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेल्प हिम विथ हिज होमवर्क। क्लियर। तो ये हो गया हमारा इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ये कुछ और सेंटेंसेस हैं इंपेरेटिव, और उसके बाद में हम लेंगे हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। तो सिर्फ इंपेरेटिव में हमें क्या ध्यान रखना है, जब हमारा सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है तो या तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में चेंज करेंगे और हमारा कनेक्टिव लगा देंगे डायरेक्टली क्या, टू। और जब हमें फॉरवर्ड वर्ड यूज नहीं करना है तो उसमें जो भी दिख रहा है कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, वो लिखेंगे। और हमारी रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है अगर दे रखा है तो उसके बाद में नॉट लगाना है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड के बाद में नॉट लगाना है और फिर हमारा कंजंक्शन आएगा। तो कंजंक्शन हमारा नॉट और हमारी मेन वर्ब के बीच में आएगा, ये हमें ध्यान रखना है अगर हम फॉरवर्ड नहीं यूज करते हैं। और लेट वाले सेंटेंसेस में हमें हमारे जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर में शुड ऐड कर देना है और कंजंक्शन क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। क्लियर। और जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो हो जाएगी प्रपोज्ड या सजेस्टेड। द टीचर सेड टू मी ओपन योर नोटबुक, अब टीचर ने ऑर्डर दिया है क्या, बुक ओपन करने के लिए, तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म से, बेस फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लिख रहे हैं यहाँ क्या, द टीचर सेड टू को हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ऑर्डर्ड मी, कनेक्टिव क्या रहेगा, टू, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस था। और अब वापस से हम हमारा सेंटेंस लिख देंगे ओपन योर, कौन सा केस है, पॉजिटिव केस है, पर्सन कौन सा है, यू, जो कि सेकंड पर्सन है, चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आई, मी और माय, तो चेंज हो जाएगा किसमें, माय में, नोटबुक। क्लियर। द टीचर ऑर्डर्ड मी टू ओपन माय नोटबुक। Okay. The man said to the officer, please help me. Again imperative sentence, please help me, request वाला sentence है, said to change हो जाएगा requested में, तो the man requested the officer, connective क्या, to हेल्प। प्लीज हमें रिमूव कर देना है क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे रिक्वेस्ट वर्ड लिख चुके हैं, है ना, तो यहाँ पे हम प्लीज को रिमूव कर देंगे। टू हेल्प मी, अगेन वर्ब के बाद आ रहा है, ऑब्जेक्टिव केस है, चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, द मैन के अकॉर्डिंग, क्योंकि आई का ऑब्जेक्टिव केस है, तो द मैन का प्रोनाउन होता है ही, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। सॉरी, द मैन रिक्वेस्टेड द ऑफिसर टू हेल्प हिम। अब आ जाइए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पे। फर्स्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने इसके भी रूल पढ़े थे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हमें क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करना है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सॉरो, सरप्राइज, वंडर, इनमें चेंज कर देना है हमारे सेंटेंस के एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, ही सेड हुर्रे आई हैव वन द मैच, यहाँ पे ये जॉय वाली फीलिंग है ना कि हम मैच जीत गए, हमें बहुत खुशी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ही
सैड को किस में चेंज करेंगे? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में। एक्सक्लेम्ड विथ हमारा चलेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, इसके साथ हमारा जो भी फीलिंग है ना उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो विथ जॉय। कनेक्टिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या होता है? दैट होता है। ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट। आई फर्स्ट पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो रिप्लेस कर देंगे किससे? ही। अब यहाँ पे हमें टेंस चेंज करना है। हैव वन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड, और वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो दैट ही हैड वन द मैच। क्लियर? ओके। वी सेड व्हाट अ नाइस प्लेस इट इज। ओके, तो यहाँ पे एक सरप्राइज है ना, व्हाट और हाउ से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस सरप्राइज को शो करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? वी एक्सक्लेम्ड विथ। एक्सक्लेम्ड विथ के साथ में हमारा मूड कौन सा है? सरप्राइज। वी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, हमारा कनेक्टिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है? दैट होता है। दैट। अब देखिए इट, तो हमने लिखा इट, इज चेंज हो जाएगा किसमें? वॉज में। तो दैट इट वॉज अ नाइस प्लेस। क्लियर? He exclaimed with surprise that it was a nice place. The lady said, "Oh, my dog is dead." किसी के डॉग की डेथ हो गई है, किसी लेडी के, तो उसका एकदम से सडन फीलिंग आया है, कौन सा? सोरो वाला, है ना। तो यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विथ क्या हो जाएगा? सोरो। द लेडी exclaimed with sorrow। कनेक्टिव क्या? दैट। चाहे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, ऑप्टेटिव हो या फिर डिक्लेरेटिव हो, कनेक्टिव हमेशा कौन सा आएगा? दैट आएगा। द लेडी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट। ठीक है, तो यहाँ पे इस फीलिंग को तो हमने शो कर दिया सॉरो में। माय डॉग, अब माय आई का केस है ना। अब इसके लिए हमें प्रोनाउन याद रखने पड़ेंगे, प्रोनाउन के केसेस तो हमें याद रखने पड़ेंगे, जैसे आई, मी और माय पॉजिटिव केस है। ठीक है, चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। द लेडी, शी, हर और हर। तो हम क्या लिखेंगे? दैट हर डॉग, इसका क्या हो जाएगा? वॉज डेड। द लेडी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट हर डॉग वॉज डेड। नेक्स्ट देखिए, अब आ जाइए ऑप्टेटिव सेंटेंस पे। ऑप्टेटिव सेंटेंस की जो हमने बात की थी हमारे प्रीवियस वीडियो में, जहां हमने देखा था कि ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? विश वाले, प्रे वाले, कर्स वाले, ब्लेसिंग वाले, है ना, जो कि मोस्टली मे से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? मे से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें हम गुड बाय बोलते हैं, है ना, कुछ फेयरवेल वाले वर्ड्स यूज होते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग भी बोलते हैं, गुड नाइट बोलते हैं, गुड आफ्टरनून बोलते हैं, तो ये विश वाले सेंटेंसेस भी होते हैं। लेकिन स्पेशली आपको क्या ध्यान रखना है, जब जो सेंटेंस मे से स्टार्ट हो रहा है ना, तो उसके लिए हम विश्ड, प्रेड और कर्स्ड का यूज कर सकते हैं। अगर सेंटेंस में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट है तो भी हम वहां पे विश्ड का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सेंटेंस में, ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या दिखे? गुड बाय दिखे, है ना, फेयरवेल वर्ड दिखे, तो आपको हम रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसको चेंज करनी है, किसमें? बैड में चेंज करनी है। बाकी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें रहेगी? विश्ड, प्रेड और कर्स में। लेकिन गुड बाय और फेयरवेल वाले अगर सेंटेंस दिखें तो वो आपके रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें चेंज करेंगे? बैड में चेंज करेंगे।
कंजंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। में कभी दिया हुआ होता है, कभी नहीं दिया होता है, लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस में वो हमेशा होता है, चाहे वो गिवन हो या हिडन हो। ठीक है, तो वो हमें चेंज कर देना है, किसमें, माइट में चेंज कर देना है। तो सब्जेक्ट के बाद में हमें माइट लिखना है और आगे के सेंटेंस को कंटिन्यू करना है। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं इसको, ही सेड मे गॉड ब्लेस्ड यू। तो यहाँ पे ये ब्लेस यू, सॉरी, तो यहाँ पे ये विश है, प्रे है ना, तो मैं लिख सकती हूँ इसको ही विश्ड। क्लियर, विश्ड आएगा क्योंकि सैड आया हुआ है ना, ईडी वाली फॉर्म आएगी पास्ट टेंस में, है ना। तो ही विश्ड दैट, कनेक्टिव क्या है, दैट। मे गॉड ब्लेस यू, सेंटेंस तो स्टार्ट किससे हुआ था, मे से स्टार्ट हुआ था, लेकिन जैसा हमने इंट्रोगेटिव में पढ़ा था एसवीओ में चेंज करना है, यहाँ पे भी ये ऐसे ही चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए क्या, सब्जेक्ट तो गॉड, दैट गॉड, मे को आपको चेंज कर देना है किसमें, माइट में, तो गॉड माइट ब्लेस यू। वर्ब के बाद में क्या, यू, ऑब्जेक्टिव केस, सेकंड पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू द सब ऑब्जेक्ट, है ना। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे नहीं रखा है, तो हम मान सकते हैं कि उसने या तो किसी लड़की के लिए प्रे की या किसी बॉय के लिए प्रे की। तो अगर मैं सब्जेक्ट किसी लड़की को मान लूं, जैसे ही सेड टू हर, ऐसा है ना, ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ हर, दैट गॉड माइट ब्लेस हर। और अगर मैंने मान लिया यहाँ पे हिम, तो मैं लिख दूंगी क्या, हिम। क्लियर, जब सब्जेक्ट नहीं दे रखा हो तो हम ही या शी के ऑब्जेक्टिव केस को यूज कर सकते हैं। माई मदर सेड टू माई फ्रेंड मे यू लीव लॉन्ग। माई मदर, सेड टू को यहाँ पे हम विश्ड में भी चेंज कर सकते हैं, प्रे में भी चेंज कर सकते हैं। मैं लिख रही हूं प्रेड, माई मदर प्रेड माई फ्रेंड, या फिर हम इसको हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे विश में भी। तो हम एक बार विश में ही कंटिन्यू करते हैं, माई मदर विश्ड, या फिर प्रेड, दोनों लिख लेते हैं, चल, माई फ्रेंड, कनेक्टिव क्या हो जाएगा, दैट मे यू लीव लॉन्ग। अगेन मे से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, यू हमारा सब्जेक्ट है, चेंज हो जाएगा माय फ्रेंड के अकॉर्डिंग। माय फ्रेंड अगर मैं मान लूं बॉय को, तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं, ही लिखूं, क्योंकि अब ये एज अ सब्जेक्टिव केस आया हुआ है ना, लीव वर्ब बाद में आ रही है। तो माय फ्रेंड दैट ही, मे का क्या, माइट लीव लॉन्ग। My mother wished or prayed my friend that he might live long. Next, he said to the teacher, "Good morning." So यहाँ पे good morning क्या है, wish कर रहे हैं, so he wished the teacher good morning. He wished the teacher good morning. कोई कनेक्टिव यूज नहीं करना है, बस हमें लिख देना है सेड टू को चेंज करके विश्ड में, और बाकी का सेंटेंस ऐसे ही कंटिन्यू करना है कि उसने टीचर को गुड मॉर्निंग विश किया। शी सेड टू मी गुड बाय, तो अभी मैंने उसमें बताया था आपको पहले वाली स्लाइड में कि गुड बाय या फेयरवेल लिखा हो तो हम हमारे सेड या सेड टू को विश सॉरी बैड में चेंज करेंगे, है ना, विदा लेना। तो शी बैड मी गुड बाय। क्लियर, ठीक है। आई सेड गुड आफ्टरनून फादर, तो अब यहाँ पे पहले हमने एक क्वेश्चन में देखा था एक सेंटेंस में कि जो नाउन आया था उसको मैंने हमारी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लिया था। तो यहाँ पे भी मैं ऐसे ही करूंगी, आई सेड, अगर ये सेंटेंस होता डायरेक्ट में तो कैसे होता, आई सेड टू माई फादर,
है ना। ये सेंटेंस ऐसे बना हुआ होता, तो इसको जब मैं चेंज करूंगी तो कैसे करूंगी, आई बेड माई फादर गुड आफ्टरनून। क्लियर। तो ये हो गया हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसी के साथ में हमारा नरेशन का टॉपिक आज एंड होता है। हमने सारे सेंटेंसेस से रिलेटेड हमारे जो रूल्स थे वो पढ़े, उसके साथ ही हमने कुछ एग्जाम्पल देखे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।